मेरा नाम है अब्दुल भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है, बड़ी जोश खरोश से मनाया जाता है। इस दिन के मौके पर हर मुल्क में जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए नए नए स्कीमें लाए जाते हैं और इनके फलाह बहबूद के लिए सोचे जाते हैं। और बदकिस्मती की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में हम पिछले 20 साल से प्रोटेस्ट करते भी आ रहे हैं, हम मतलब धरने भी दे रहे हैं, हम हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। जितने भी हुकूमतें आए, सिविल हुकूमत आए, गवर्नर राज आए, LG एडमिनिस्ट्रेशन आए, तो किसी ने हमारी बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है, ना हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है और ना हमारे मसले और मसाइल हल करने के लिए जो हक हमें आइन और कानून ने दिया है उसको पूरा करने के लिए वो तैयार नहीं है। और जितने भी डिमांडें हैं वो लॉलीपॉप हमें देते हैं, यकीन दहानी देती है, मगर ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। हम इसीलिए मना रहे हैं जब ईद या दिवाली पर किसी के घर में खाना पीना ना हो, उसके लिए ईद और दिवाली क्या मायने रखती है। इसीलिए जब हमारे मसले मसाइल हल नहीं हुए हैं तो 3 अक्टूबर हमारे लिए क्या मायने रखेगा। हमारे डिमांडें बहुत सारे हैं, तो खास मेन है हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, लिखे पढ़े हैं, उनको दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। हमारा पेंशन का मसला है, उसको बढ़ाया दिया जाए। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मतलब मुफ्त में तालीम दिया जाए। और जितने भी मतलब हमारे मतलब फीसेस है वगैरह है उसमें मतलब कंसेशन दिया जाए। हाँ, ऐसे ऐसे मसले बहुत सारे हैं। तो उससे कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो हम लोगों को मतलब अल्लाह पर भी है, हमें मतलब उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए और उम्मीद है भी है। और मगर उम्मीद के बीच में हम कभी कभी नाउम्मीद भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने CM साहब और सोशल मंत्री और LG साहब को भी लेटर दिया है मिलने के लिए, ताकि हम अपने मसले और मसाइल उनके साथ डिस्कस करेंगे, वो ही खुद फैसला करेंगे हमारे मसले किस तरीके से वो हल करेंगे। मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक हमें मिलने का टाइम नहीं मिला है। तो ये आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, इट इज़ टोटली ब्लैक डे। जो खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मरादे हमें नहीं मिलती, हमें वो हक नहीं मिलते, हमें वो राइट नहीं मिलते, हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो बाहर की स्टेटों में मिलती है। ये बोलने में कुछ और आता है और करने में कुछ और होता है। बहुत साल हो गया आपको प्रोटेस्ट करते हैं, मगर आज तक कुछ आपके डिमांड्स। थैंक यू जनाब, आपको भी इस बात का पता चल चुका है कि डिसेबल पर्सन भी लोग रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं ना। ये उमर साहब से पूछो कि उमर अब्दुल्ला साहब की आज गवर्नमेंट है, चाहे 2 महीने हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन सरकार हमारी है। उमर साहब ने जो कहा है मैनिफेस्टो में जो लिखा है, जो कलम से लिखा है, अगर उमर साहब की ज़बान से हम सुनते हैं कि मैं ये करूँगा ठीक है, लेकिन कलम से जो चीज़ लिखी गई है वो उमर साहब को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और हम करवा के रहेंगे। उमर साहब, इसके लिए आप तैयार रहना, वरना हमारे मसले हल करो, वरना हम आपके खिलाफ ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे जो आप इसको जो है खमियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। हम तंग आ गए। रिटर्न में क्या लिखा है उन्होंने? मैनिफेस्टो के अंदर एक बात लिखी है कि हमारी आपकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा, सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, खासकर डिसेबल पर्सन लोग, उनके लिए हम स्पेशल जॉब रिक्रूटमेंट करवाएंगे। तीसरी बात यह है जो पावर बिल, बिजली बिल है, मैं आप MD साहब से मैं आपसे क्लियर कहना चाहता हूँ कि MD साहब बिलें भेजो, वाटर बिलें, पानी बिलें भेजें, हम नहीं भरेंगे। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमें 1000 मिलता है, हम भर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी सोर्स नहीं है। उमर साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, खासकर वो सेक्टर जो है जो बेचारा जो है पड़ा हुआ है, जिनको कोई पूछता ही नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि जो अभी की गवर्नमेंट है वो आपकी डिमांड जो है पूरी करेगी? ये उमर साहब को पता होगा जनाब, ये उमर अब्दुल्ला साहब को पता होगा कि डिमांड फुलफिल होगी, क्योंकि अगर डिमांड फुलफिल होती तो उनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर मैम से उनसे हमने मुलाकात की होती, हमें उससे मिलने नहीं दिया जनाब, उसने हमसे मुलाकात भी नहीं की। तो अगर नहीं हुई तो आगे आपका क्या है? उमर साहब इसके लिए तैयार है। वी विल स्ट्रांग फाइट एंड वी विल स्ट्रांग प्रोटेस्ट। हम इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज हम यार गवर्नमेंट हमारी है, हमने बनाया है, भेजा है इनको, खुद नहीं बन के गए, हम लोगों ने भेजा है असेंबली के अंदर। अगर आने वाले असेंबली सेशन के अंदर, बजट सेशन के अंदर हमारी बात नहीं कहेगी, इसके लिए उमर साहब तैयार रहे। वी विल स्ट्रांग प्रोटेस्ट, वी विल स्ट्रांग फाइट।